हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है और भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, कितने दिनों का होता है, कितने समय का होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं राष्ट्रपति शब्द, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यानी कि 52 में इनके पद का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 52 में लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। और राष्ट्रपति जो हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और जैसे कि आपको पता है भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इस प्रणाली के अंतर्गत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र का प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के लिए आपको योग्यता की बात हो तो पहले नंबर पर आता है भारत का नागरिक, यानी कि आपको भारत का नागरिक होना होगा, तब जाके आप राष्ट्रपति के योग्य होंगे। ये तो पहला मतलब योग्यता का जब बात करेंगे तो ये पहला टर्म है। तब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इस टर्म को तो हमने पास कर लिया कि हम लोग भारत के नागरिक हैं तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है नागरिक जो है जन्मजात और देशीयकृत, इससे कोई लेना देना है नहीं। अगर नागरिक की बात करें तो दो तरह के नागरिक होते हैं, एक जन्मजात और एक देशीयकृत। ये दोनों में से किसी भी प्रकार का अगर नागरिक होंगे तो भारत के राष्ट्रपति के योग्यताओं को वो पास कर रहे हैं, यानी कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। और इसके लिए दूसरे योग्यता की बात करें तो इसमें न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पर भी अगर जो लोग 35 वर्ष से कम होंगे एक ना एक दिन तो 35 वर्ष हो ही जाएंगे, तो ये भी जो योग्यता की जब बात होती है तो इसमें भी पास कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तीसरा है लाभ के पद का धारण नहीं करता हो, यानी कि वैसा व्यक्ति जो किसी भी सरकारी पद पर ना हो, सरकार के द्वारा उसे कोई लाभ ना दिया जाता हो, वैसे व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के योग्य हैं, राष्ट्रपति बनने के योग्य है, योग्य नहीं है। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, MP MLA लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 यानी कि 56 में किया गया है। और इनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति जब भी अपने पद का त्याग करेंगे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र देंगे, उसके बाद ही अपने पद को त्याग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार राष्ट्रपति का शपथ दिलाता कौन है। तो राष्ट्रपति का शपथ जो है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन किया गया है। अब आगे हम जान लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है और उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं। तो संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के वैसे सदस्य जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, निर्वाचित सदस्य को रहते हैं। और दूसरा विधानसभाओं के सदस्य। तीसरा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य MLA। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये सारे लोग निर्वाचक मंडल के अंतर्गत रहते हैं और इन्हें एक वोट देने का अधिकार होता है, सबको एक एक वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन हर MP और MLA का वोट का मूल्य जो है अलग अलग होता है। तो MLA के मत का मूल्य अगर आपको निकालना होगा तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित MLA की संख्या भागा
1000। ये 1000 मतलब कि सोचिए किसी राज्य की जनसंख्या, एक अगर हम मैथ गणित में देखें तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको शॉर्ट करने के लिए जो है 1000 से भागा दिया जाता है। तो मान लीजिए किसी राज्य की कुल जनसंख्या कितना मान लें, 1 लाख है। 1 लाख है, 1 लाख पे कितना जोड़ो, 2 4 5 0, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या 1 लाख है और निर्वाचित एमएलए की संख्या, मान लीजिए किसी राज्य में अगर निर्वाचित एमएलए जो है इनकी संख्या आप 50 मान लीजिए, सॉरी 50 नहीं 20 मान लीजिए। उसके बाद भागे भागा भागे बोल रहे हैं 1000। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा एमएलए की मत का मूल्य। भागा करके देखिए, भागा करेंगे तो 3 0 से 3 0 गायब, 1 0 से 1 0 गायब, 2 से 2 बचे 10। हालांकि इतना होता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतना छोटा छोटा लिख दिया नंबर। उसके बाद इस प्रकार से एमएलए के मत का मूल्य निकल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एमपी के मत का मूल्य। तो इसका एक फार्मूला के रूप में अगर हम देखें तो सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलए के मतों का संख्या, यानी कि 28 राज्य प्लस 3 जो यूटी हैं, उनके निर्वाचित एमएलए के मत के मूल्य बटा संसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो अगर मान लीजिए जैसे कि लोकसभा में 543 है और राज्यसभा का 233 लेते हैं। 12 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है निर्वाचित सदस्य। तो ये इसका टोटल अगर जोड़े हम तो 3 3 6 4 3 7 5 2 7। अब आपके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम ये जो 28 राज्य और 3 यूटी हैं उनके निर्वाचित एमएलए के मत का जो मूल्य है, अगर हम यहाँ पे लिखें इसका दुगुना कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। और यहाँ पे 2 4 जीरो दे देते हैं, यार अच्छा नहीं लगेगा, इतना वैल्यू कैसे गिरा देंगे एमपी के। अब इससे भागा देंगे तो 2। ये मैंने कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने छोटा लिखा ताकि समझ में आ जाए। तो एमपी के मत का मूल्य 2 पे 4 0, 2 पे 4 0, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 20,000 एमपी के मत का मूल्य है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो फिर राष्ट्रपति के ऊपर ही हम लाएंगे, जो इससे आगे का जो कहानी है वहां पे शुरू करेंगे। तो आज इस वीडियो को आपने देख लिया और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक क्वेश्चन भी आपको दे रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, पहला दलित राष्ट्रपति कौन थे, और वह कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्दलीय विजय हुए, यानी कि निर्दलीय खड़े हुए, उनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण, धन्यवाद।